नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलयुगी डॉक्टर व स्टाफ ने पूर्व सैनिक व उसकी पत्नी के साथ की मारपीट। रिवर फ्रंट कार्य में अतिक्रमणकारियों का रोड़ा, की गई मुआवजे की मांग। अल्प प्रवास पर मऊगंज पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा किसानों से करे बात, और दुकानदारों के काटे गए चालान। खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ जूनियर डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट व गुंडागर्दी की है। भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर इस कलयुग में गुंडे माफिया के तर्ज पर विकसित हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी की, जो कि अपने कुप्रबंधन के चलते आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। पूर्व सैनिक मिथिला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा अपेंडिक्स के ऑपरेशन हेतु अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। साथ ही शुल्क देते हुए अस्पताल परिसर में रूम बुक किया था, परंतु ऑपरेशन हो जाने के बाद भी उनकी बहन को प्राइवेट रूम में शिफ्ट नहीं किया गया, जिसको देखते हुए पूर्व सैनिक ने नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर जूनियर डॉक्टरों से बहस हो गई और देखते ही देखते जूनियर डॉक्टर और स्टाफ के लोगों ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट शुरू कर दी। और तो और बीच बचाव करने जब पूर्व सैनिक की पत्नी पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। ये जानकारी रीवा 24 को पूर्व सैनिक व उसकी पत्नी द्वारा दी गई। मेरी बहन कल शाम को एडमिट हुई यहाँ पर, अपेंडिक्स के ऑपरेशन होना था, और आज सुबह लगभग 12 बजे आसपास ऑपरेट होकर बाहर निकली। इनकी जो पहले बात हुई थी तो प्राइवेट रूम देने की बात हुई थी, जो कि चार्ज लगता है उसमें, और फिर जब बाहर निकाले तो एक ऐसा रूम दे रहे थे जहाँ की मवेशी भी नहीं रह सकता। और जब मैं उसके लिए आवाज उठाया तो मेरे साथ सीनियर डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो स्टाफ थे उन्होंने मेरे साथ हिट किया। सीधे बोला, तुमको कौन बोला था कि प्राइवेट रूम मिलेगा, और मेरे को गाली किया। लोगों ने आपको मारा? कम से कम 10 से 12 लोग थे इकट्ठा होकर के, पूरा स्टाफ ही इकट्ठा हो गया, लेडीज। और जो चेस्ट पे चोट लगा हुआ है, खून आ रहा है, ये देखिए आपके सामने ही होगा। अच्छा, ये अभी कहा है, चाहे आप जब भी दिखवा सकते हैं। और मेरे यहाँ सिर पे 4 हिट किया गया है आप पकड़ के। आप पूर्व सैनिक भी हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और आपके मिसेज के साथ भी बदतमीजी? मिसेज के साथ भी बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ। इसकी जानकारी आपने यहाँ मारा है और गाली दिया, माँ बहन का गाली। मैं वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के, मारो मारो करके बोल रहे थे, मैं किसी तरह से जान बचा के सर मैं बाहर भाग लिया। पेशेंट कहाँ है? मेरे पेशेंट अभी अंदर है, एडमिट है। अगर उसको कुछ हुआ तो फिर। अच्छा, 100 डाल को आपने फोन किया? 100 डाल को बताया हुआ सर। 100 डाल क्या बोले, आ रही है? आ रही सर। अच्छा, आपने सीएमओ सर को बताई इसके बारे में जानकारी दी? नहीं, सीएमओ साहब को मैं बताने का मौका कहाँ मिला सर। घेर रहे थे, पूरा मारने के लिए बिल्कुल घसीट रहे थे। सर यहाँ ऑपरेशन है मेरी नंद का, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ 7 बजे से, अभी तक बैठी थी। 1-1:30 बजे के करीब ऑपरेशन से बाहर निकली है, और हम लोगों को यही पता था कि प्राइवेट रूम दिया जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर देखे थे, इनको यहाँ शिफ्ट किए थे, तो उस वजह से हम बात किए कि सर हमको प्राइवेट रूम देने के लिए बोले हैं, तो प्राइवेट रूम दीजिए। अब इसके बाद फिर आके बात किए हैं कि मतलब प्राइवेट रूम में बहुत गंदगी थी उसका, जहाँ रूम दिए थे, खाली एक सिंगल है बेड था उसमें, जहाँ हमको शिफ्ट कर रहे थे। कौन किया आपके साथ? जो जूनियर डॉक्टर हैं, गार्ड था, गार्ड मारा नहीं है, पकड़ रहा था, वो कर रहा था, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर थे और वहाँ जो पर्ची अर्ची लेके घूमते हैं वो सब थे, और गाली, माँ बहन का गाली दे के। अब मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात ही मैं बता रही हूँ, मुझे पता है। तो मेरे को भी मारे हैं यहाँ 2 चाटा, और मेरा हाथ पकड़ के ठोस दिया, बोला मादर चौथ बाप को बुला के ला। गाली दे रहे? गाली दिया है। अभी बाप आ जाएगा तो हमें चाहते हैं कि उसको अच्छे से इलाज हो उसका, और इनके ऊपर कार्रवाई है। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ कोई और गरीब आएगा, उसके साथ क्या करेंगे? कैसे बात करते हूँ? नए प्रोजेक्ट के तहत शहर में नदी किनारे सौंदर्यीकरण व रोड निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा आज कार्य शुरू किया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने करते हुए स्थानीय विधायक के आवास पहुंचे और उचित मुआवजे की मांग की है। रीवा शहर की नदियों का आकर्षण बढ़ाने के चलते पुनर्धत्वीकरण योजना प्रोजेक्ट पास हुआ, जिसके तहत रिवर फ्रंट का कार्य किया जाना निश्चित हुआ था। लगभग 25 करोड़ की लागत से नदी के किनारे घाट, पार्क, लोगों को बैठने की जगह समेत रोड निर्माण कार्य कराया जाना निश्चित हुआ है, लेकिन कार्य के प्रारंभ में ही स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। उनका कहना है कि जहां से कार्य शुरू किया जा रहा है उस जगह लोगों ने रजिस्ट्री कराकर जमीन क्रय की है और नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। लंबे अरसे से कई गरीब परिवार उक्त स्थान पर आवास बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनवा कर रह रहे हैं।
जिन्हें ठेकेदार द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाने का प्रयास किया गया है। आक्रोशित रहवासी उक्त मामले की फरियाद लेकर स्थानीय विधायक के आवास पहुंचकर उचित मुआवजे की मांग की है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़ा प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट प्लांट के योजना रीवा में रखी गई है और उसके तहत ये जो 15 मीटर में काम होना है, तो वहाँ पे जो पचमटा के बगल में गोगर वार्ड क्रमांक 35 में लगभग 50 से 60 लोगों के द्वारा जमीन है जिनके मकान बने हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पैसा मंजूर है। उसी जगह पे निवासरत लोगों के द्वारा नगर निगम को टैक्स दिया जाता है। उसी जगह पे बैंक के द्वारा फाइनेंस भी प्राप्त है और इसी वजह से लोगों में भय का वातावरण है कि अगर ये प्रोजेक्ट चालू होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रभावित होंगे। और आज हम माननीय विधायक जी से इसी संबंध में, चूँकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम आशा और आस के साथ ये चर्चा करना चाह रहे थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि जो लोग वहाँ प्रभावित हैं उनको उचित मुआवजा। अभी प्रशासन के द्वारा ऐसा जानकारी आई अखबारों के माध्यम से और प्रशासन के वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया कि जमीन या आवास योजना में उनको मकान दिया जाएगा। इसको लेकर के जो हमारे वार्ड के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं मैंने चिंतित है कि रतहरा बेला या कहीं पे ज़मीन मिलती है तो वो हमारे सर्किल से, हमारे नेटवर्क से दूर होगी। उन सभी लोगों की जो प्रभावित लोग हैं उनकी मंशा है कि हमको उचित मुआवजा मिले, जिससे हम आगे कहीं अपनी मूलभूत सुविधा मकान जैसी कहीं निर्माण कर सकें। अभी माननीय के द्वारा जो बताया गया कि 15 मीटर का प्रोजेक्ट है, पहले क्योंकि 50 मीटर की बात आई थी, अब 15 मीटर पे माननीय के द्वारा बताया गया कि काम होगा। तो उस 15 मीटर में लगभग 50-52 परिवार प्रभावित होंगे। क्योंकि जो वहाँ पे काम चालू हुआ है पचमठा में, तो उसमें हम लोगों की ज़मीन घर सब फंस रहे हैं। 15 मीटर में हम लोगों का ज़मीन और घर फंस रहा है। तो मंत्री जी का ये कहना है कि हम आपको बना हुआ घर देंगे या कहीं पे ज़मीन देंगे, तो हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकारी रेट से हमको हमारा मुआवजा चाहिए। हम अपनी मर्जी से कहीं भी लेके बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम लोगों की ज़मीन बची रह जाए, घर बचा रह जाए तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 50-60 लोग। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे आगे क्या करना। अब प्रवास पर रीवा के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा को किसानों से बात करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार किसानों का समर्थन किया जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने मिर्जापुर जाते समय मऊगंज रीवा में अल्प प्रवास पर रुके और मीडिया से बात करने के दौरान किसान बिल को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि भाजपा के पुराने समर्थक हैं, जो किसानों का समर्थन करते हैं, ऐसे में भाजपा को किसानों की बात करनी चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आप खुद सुनिए। भाजपा धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, उससे वे समाज को तोड़ रहे हैं। सनातनी परंपरा हम लोगों की यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव। और हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है कि पूरे विश्व को वो एक कुटुंब मानते हैं और सबके हित की हम लोग बात करते हैं। जब प्राणियों में सद्भावना हो, जब हम बोलते हैं, नारा हमारा है कि नहीं है, विश्व का कल्याण हम बोलते ही नहीं बोलते हैं। यही सनातन परंपराएं हैं जो भाजपा और संघ तोड़ रहे हैं। अब इस बात से साबित हो जाता है कि प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने की जो कि अकाली दल के नेता के रूप में भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी रहे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सबसे पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने विश्व की जो टाइटल थी पद्म भूषण की, वो तक उन्होंने वापस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जिनकी बदौलत मुझे पद्म विभूषण का टाइटल मिला था, उसी का हम लोग अगर उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिद छोड़नी चाहिए मोदी जी को, किसानों के साथ चर्चा करना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मामले में
चर्चा करके कानून में उसका प्रावधान करना चाहिए। इस बारे में इस बात को समझना चाहिए कि मोटे तौर पर भाजपा गरीबों को सस्ता अनाज मिलने के खिलाफ है, किसानों को सही उपज का मूल्य मिले उसके खिलाफ है, क्योंकि पीडीएस से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना चाहिए, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार बनती है बिगड़ती है उसकी बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने विधायकों को 35 से 50 करोड़ रुपए देकर खरीदा, हम उसका विरोध करते हैं। जा रहा आराम कर रहा यहाँ से हरमोना कितना दूर है? 25 जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लगभग 20 दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। लगातार प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने की अपील दुकानदारों समेत आम जन से की जा रही है, परंतु लोग आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार व अमैया थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शिल्पी प्लाजा स्थित लगभग 20 दुकानदारों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में की गई है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो ये आपदा प्रबंधन समिति की बैठक है, इसमें सभी वर्ग के लोगों को और नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष ये तय किया गया था, इसमें व्यापारिक संगठन के भी पदाधिकारी थे कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क के नहीं रहेगा और उसके ग्राहक मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करेंगे। अधिकांश आज शिल्पी प्लाजा में चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें पाया गया है कि न तो दुकानदार और न ही उनके ग्राहक मास्क का उपयोग कर रहे थे, इसलिए आज लगभग 5000 के आसपास चालान काटे गए और अगर इनकी आदत में सुधार नहीं हुआ तो पुनः चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के करहिया मंडी स्थित दुकानों की खरीदी बिक्री के संबंध में कलेक्टर रीवा ने बैठक ली है। शहर के करहिया मंडी में स्थित सब्जी, फल आदि दुकान संबंधित खरीदी बिक्री के संबंध में बैठक आयोजित की गई। ये बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई, जिसमें रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सेकंड ऑप्शन है, बट उससे पहले आपका तो जनरली नियम तो ये था कि आप कितने बार में बात करें, नियम तो वही है। मतलब हम लोग बार बार आप लोगों को ना टाइम ही दे रहे हैं, एक ना प्रॉपरली कैसे इसको मंडी का संचालन करें उसके बारे में बात करें। बट नियम तो ये है कि आपको पहले पैसा जमा करना है, फिर मतलब है ना पूरा कंस्ट्रक्शन होना है, फिर आपको हैंड ओवर करना है, ठीक है। बट ये अमाउंट अब जमा नहीं होगा, मतलब वो सारे आपने अभी कितने लाख जमा किया है? 2 लाख जमा किया है। तो टोटल कितना हो गया? कुल 13 लाख हो गया। आपका 9 लाख रुपये बचा हुआ। राज्य एवं सड़क परिवहन द्वारा जमीन अधिग्रहण में ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला सतना तहसील अमरपाटन के ग्राम पंचायत केमार के रहने वाले किसान व आमजन रीवा संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर अवगत कराया कि उनकी निजी अराजियों में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क बनाने हेतु अधिग्रहण की सूचना जारी की है, जिसके चलते ग्रामीणों ने 5 बिंदुओं पर कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए आपत्ति जताई है। अधिग्रहण कार्यवाही को निरस्त कराए जाने की मांग की है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को ज्ञापनदाताओं ने दी।
ये 2018 में जो प्रकाशन हुआ था उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। ये रोड के लिए सिलपारा से चूँकि बेला 2020 में जो प्रकाशन हुआ है 3.5 किलोमीटर को उसमें मोड़ किया गया है। पहले रीवा रोड में थी 2018 में, अब इसमें गोविंदगढ़ रोड में 3.5 किलोमीटर का किया गया है। जो 3.5 किलोमीटर में उसमें छोटे छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनके यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ काश्तकार है। उनकी सारी ये ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। कुछ नहर में चली गई, कुछ पहले जो रोड है उसमें BHI के बनी है उसमें चली गई। जो शेष ज़मीन बची है वो भी अधिग्रहण हो जाएगी। छोटे छोटे किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगी। किस चीज़ के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं? रोड के लिए रिंग रोड क्रमांक 2। पहले रिंग रोड क्रमांक 1 के नाम से बनी थी, जो ये 2 मरने वो कहाँ से कहाँ निकल रही है? सिलपारा से बेला। किस तरह का बदलाव किया हमने? ये गोविंदगढ़ के रोड की तरफ बदलाव किए 3.5 किलोमीटर का। पहले रीवा रोड में था, रीवा सतना रोड में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो 3.5 किलोमीटर का बदलाव किया गया है उसमें न किया जाए। 2018 में जो रोड बनी थी राजनीतिक हित के कारण इसको बदलाव, राजनीतिक हित के लिए इसलिए किया जा रहा है। गरीबों को छोटे मोटे टेढ़ी में रोड बनाई जा रही है। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? उसमें करीब 20-25 किसान हैं सतना जिला वाले, सतना जिला के 2 गाँव प्रभावित। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। कलयुगी डॉक्टर व स्टाफ ने पूर्व सैनिक व उसकी पत्नी के साथ की मारपीट। रिवर फ्रंट कार्य में अतिक्रमणकारियों का रोड़ा, की गई मुआवजे की मांग। अल्प प्रवास पर मऊगंज पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा किसानों से करे बात और दुकानदारों के काटे गए चालान। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।